प्रिय मित्रों नमस्कार। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं पेपर भ्रष्ट सभी धर्मों के लिए। मित्रों, धर्म शिक्षक भर्ती के बारे में आपको लगभग हमारे इस चैनल पर सभी तरह की जानकारी प्राप्त हो रही है। उसी संदर्भ में आज मैं आपको रिटर्न पेपर में पहला पेपर जो होता है जीके का, उसी के कुछ आंसर प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर बताने जा रहा हूँ, ताकि आप इनको देख कर के आप अपनी तैयारी कर सकें। जीके का पेपर आता है जिसमें ओल्ड जीके करंट जीके दोनों तरह से आता है, तो आपको दोनों ही तैयार करना है। आपने अगर अभी तक कोई पेपर इस तरह से आपने नहीं देखा है तो आप 2020 का पेपर देख सकते हैं, किस तरह का पेपर जीके का आता है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा उसका लिंक, और आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, वहाँ पर सारी वीडियो एक साथ हैं। तो वहाँ पर आपको इस बार का जीके का और संस्कृत का दोनों पेपर आप वहाँ पर देख सकते हैं वीडियो के रूप में। तो मित्रों, इसमें मैं इससे पहले मैंने 1 से 25 क्वेश्चन तक आपको बताया था, क्वेश्चन आंसर जीके से, जो आप तैयारी अपने लिए तैयारी कर सकते हैं। मित्रों, मैं ये कहूँगा कि आप नोट्स बनाइए। संस्कृत का पेपर हो चाहे इंटरव्यू के लिए, नोट्स तैयार कीजिए। और आपकी इच्छा है, आप चाहते हैं तो जीके के भी नोट्स बना सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितना कर पाते हैं। तो नहीं तो जो नोट्स भी नहीं बनाए तो आप वीडियो देख कर के भी अपने आंसर को अपने ध्यान में रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो ये पहला पेपर है, सभी धर्मों के लिए समान होता है जो जीके का होता है। तो ये जैसे कि मैंने पहले बताया था 100 अंकों का होता है, 100 नंबर का, जिसमें से 40 प्रश्न कंपलसरी, 40 अंक लाने ज़रूरी हैं, 40 नंबर तभी पास माने जाते हैं। और तो आपने कोशिश करनी कि जितनी ज़्यादा हों, लेकिन ये भी ध्यान रखना है मित्रों कि माइनस मार्किंग भी होती है। जो आपको आते हैं, श्योर हैं तो ही करें, नहीं तो आप कुछ अपनी तरफ से अपने अनुमानित भी कर सकते हैं, जिसमें 2 में डाउट हो तो उसमें से एक आप एक चुन सकते हैं। लेकिन जिसका बिल्कुल भी पता नहीं है तो उसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग भी होती है। और जितना आप कर सको तो अच्छी बात है, और बाकी अपने 40 नंबर तो लाने ही लाने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 25 के बाद में क्या है, उसके बाद कौन से आंसर है। प्रश्न नंबर 26 से आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति चुनाव में मत देने का अधिकार निम्न में से किसे प्राप्त है। ये 26वां प्रश्न। दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान दबा करके ऑल कर दीजिए, और अपने सभी मित्रों के साथ में ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। तो ये 26वां प्रश्न, इसके जो विकल्प हैं ये रहे। ए, भारत के सभी बालिग नागरिक। बी, केवल निर्वाचित सांसद व विधायक। सी, सभी सांसद व विधायक। डी, केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य। तो इसमें से आपने जो है सही आंसर मित्रों चुनना है। तो 26 का सही आंसर है 26 का सही आंसर है बी, ये सही आंसर है। ठीक है मित्रों, इसके बाद आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। इसमें से देखना है कि कौन सा एक कथन जो है सही नहीं है। या आप एरो का निशान भी देख सकते हैं, मैं वहीं पर जा रहा हूँ जहाँ पे मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। इसमें ऑप्शन है। ए, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचित के लिए निर्वाचन गण में राज्य विधानसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। बी, राज्य विधान सभा द्वारा पारित कुछ विधियों के लिए भारत के राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। सी, राष्ट्रीय हित में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि बना सकता है। और डी जो है, राज्य की विधान परिषद की कोई वित्तीय शक्तियाँ नहीं होती हैं। तो इसमें से आपने जो है सही आंसर चुनना है मित्रों। कौन सा विकल्प आपका सही हो सकता है। तो इसका जो आंसर है वो है ए सही आंसर है। ठीक है, इसके पश्चात 28वां देख लेते हैं। 28वां प्रश्न है आपका, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी राष्ट्रपति के स्थानापन्न रूप में काम करता है, यानी कि उनकी कमी को कौन पूरा करता है। अगर
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद जो हैं वो रिक्त हों, खाली हों। तो ये आंसर हैं आपके, यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं। ये जो है ए उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी दिल्ली का उपराज्यपाल, सी लोकसभा का अध्यक्ष और डी प्रधानमंत्री। तो कौन उस कार्यभार को संभाल सकता है? तो इसका सही आंसर है ए, ये है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जो मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं वो राष्ट्रपति के पद का काम संभाल सकते हैं यदि उनका पद रिक्त हो। ठीक है मित्रों। प्रश्न नंबर 29, उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ए संसद के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ए संसद के दोनों सदनों द्वारा चुना जाता है, बी संसद के बी 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, सी कम से कम आयु 35 वर्ष हो और डी कम से कम आयु 30 वर्ष हो। तो 29 का सही आंसर जो है वो है मित्रों 29 का सही आंसर है डी, कम से कम 30 वर्ष आयु हो, कम से कम 30 वर्ष आयु हो। ठीक है। इसके पश्चात आगे देख लेते हैं 30, प्रश्न नंबर 30, राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण, राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण, अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवा निवृत्त होते हैं। ठीक है। बी एक अर्ध सदस्य प्रति 3 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। सी सदस्यों का 5वां भाग प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त होता है और डी सदस्यों का 6ठा भाग प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त होता है। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण इसका क्या कारण हो सकता है? तो 30 का जो है वो ए सही है, 30 का ए। तो इस पे हम टिक कर लेते हैं 30 का ए। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से संसद की वह स्थायी व बड़ी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? तो इसके आंसर ये वो विकल्प हैं आपके सामने। ए लोक लेखा समिति, बी प्राक्कलन समिति, सी सार्वजनिक उपक्रम समिति, डी सरकारी बीमा समिति। तो 31 का जो है बी सही आंसर है, हम इसको टिक कर लेते हैं बी, प्राक्कलन समिति। ठीक है मित्रों। इसके बाद प्रश्न नंबर 32, निम्न में कौन सा कथन गलत है? इसमें हमने गलत आंसर जो है चुनना है। निम्न में कौन सा कथन गलत है? ए सर्वोच्च न्यायालय के सभी जज 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं और बी उच्चतम न्यायालय के सभी जज 62 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं। इसके बाद देख लेते हैं 2 ऑप्शन हो रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और डी मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त बाकी जजों की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। तो इसका हमने सही आंसर जो है चुनना है। 32 का कौन सा आंसर सही है? तो इसका मित्रों ये डी सही है, डी सही इसका उत्तर है। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 33, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? यह ऑप्शन है। ए भारत का प्रधानमंत्री, बी भारत का राष्ट्रपति, सी वित्त मंत्री और डी लोकसभा का अध्यक्ष। तो ये इसका सही आंसर हम देखेंगे 33 का जो है बी है, बी सही आंसर है। प्रश्न नंबर 34, भारतीय नौसेना में कितनी कमांड है? भारतीय नौसेना में कितनी कमांड है? ए 5, बी 7, सी 5 और डी 3। तो कितनी कमांड है? ये है, इसका सही आंसर है डी, 3 कमांड है। कितनी मित्रों? 3, ये सही आंसर है। प्रश्न नंबर 35, गोवा भारत का अंग कब बना? ए 19 दिसंबर 1961, बी 19 दिसंबर 1960, सी 20 नवंबर 1959 और डी 17 नवंबर 1987। तो गोवा जो है
इसका सही आंसर दें, गोवा भारत का अंग कब बना? तो इसमें आप अपने हिसाब से लगाइए अनुमान क्या हो सकता है। तो चलो मैं बता देता हूँ, 35 का जो है ए आंसर सही है, ए विकल्प 19 दिसंबर 1961। 19 दिसंबर 1961 में जो है गोवा भारत का अंग बना है। प्रश्न नंबर 36 देख लेते हैं। नौसेना लेफ्टिनेंट कमांडर के समतुल्य थल सेना में कौन सा पद है? ए मेजर, बी लेफ्टिनेंट कर्नल, सी कप्तान, डी कर्नल। तो देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है, आप बता सकते हैं, अपना कमेंट में लिख सकते हैं मित्रों। जो भी आपको कहीं भी कोई डाउट होता है या कोई कहीं पर हो सकता है कोई गलत भी हो जाए, तो आप मुझे कमेंट में उसकी जानकारी दे सकते हैं। तो 36 का जो है ए आंसर सही है, ये आंसर सही है। ठीक है। प्रश्न नंबर 37, निम्न में से कौन सा स्थान कसीदाकारी की चिनगारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान है? ए लखनऊ, बी हैदराबाद, सी जयपुर, डी भोपाल। तो कौन सा है? 37 का ए लखनऊ। ठीक है मित्रों। प्रश्न नंबर 38, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए भारत की 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, बी हिंदी भारत की राजभाषा है, सी सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद, मुंडी का गलत है यहाँ पे, मुंडकोपनिषद होता है, मुंडक उपनिषद से लिया है, और डी झंडे का अनुपात 3.1 है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है जो है उसको हमने चुनना है। तो 38 का जो है डी ये सही नहीं है। ठीक है मित्रों। प्रश्न नंबर 39, अमरनाथ गुफा किस प्रांत में स्थित है? तो ये काफ़ी फेमस है अमरनाथ, जहाँ भोलेनाथ का काफ़ी सिद्ध पीठ है। तो अमरनाथ गुफा किस प्रांत में है? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तरांचल, सी जम्मू कश्मीर, और डी पंजाब। तो ये तो सबको लगभग पता ही होगा कि कहाँ है। तो मित्रों ये है सी जम्मू कश्मीर में, अमरनाथ गुफा सी जम्मू कश्मीर में ये। प्रश्न नंबर 40 को ले लेते हैं। निम्नलिखित कथनों सॉरी ये इसको मैंने नहीं लिया है क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। 41 को ले लेते हैं। गोदान के लेखक कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी प्रेमचंद, सी हरिवंश राय बच्चन, और डी मैथिली शरण गुप्त। कौन है इसके? गोदान जो है ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो इसमें हमने सही आंसर चुनना है बी। इसके लेखक हैं बी प्रेमचंद। कौन है? बी प्रेमचंद। ठीक है। प्रश्न नंबर 42 को भी मैंने छोड़ दिया है। 43 ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। ऑस्कर पुरस्कार विश्व स्तर के किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? ए वैज्ञानिक खोज, बी खेल, सी फिल्म, और डी साहित्य। तो किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है ये आप बता सकते हैं। तो 43 का जो सही आंसर है वो है सी, फिल्म जगत के लिए। प्रश्न नंबर 44 को भी मैंने छोड़ दिया, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रश्न नंबर 45, संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ए जॉर्ज बुश, बी जॉर्ज वाशिंगटन, सी एडमंड हिलेरी, और डी बिल क्लिंटन। तो कौन थे जो है अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति? तो ये आपने बताना है। 45 का सही आंसर है बी जॉर्ज वाशिंगटन, ये जो है प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रश्न नंबर 46, संसद भवन और राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार कौन था? ए सरदार पटेल, बी एफिल एंडरसन, सी एडविन लुटियन, और डी जेम्स ओवन। तो 46 का जो है सही आंसर है मित्रों। सही आंसर क्या हो सकता है? 46 का है सी, ये सही है। ठीक है। प्रश्न नंबर 47 को देख लेते हैं। 2022 का फुटबॉल विश्व कप कहाँ पर होगा? ये भी आगे होगा। तो ये अभी तक कहाँ पर निश्चित है कि होगा, तो इसमें आप बता सकते हैं, अपना अनुमान लगा सकते हैं। 2022 का फुटबॉल विश्व कप, तो 47 का जो सही आंसर है ये है
कतर, ए कतर में यहाँ पर होना निश्चित हुआ है। बाकी आगे तो समय बताएगा। प्रश्न नंबर 48, क्षय रोग किससे होता है? क्षय रोग किससे होता है? ए वायरस, बी बैक्टीरिया, सी कवक और डी मच्छर। ये किससे होता है? तो 48 का जो सही आंसर है वो है मित्रों बी। 48 का बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया से। ठीक है। प्रश्न नंबर 49, गोबर गैस में प्रायः कौन सा गैस होता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड और सी हाइड्रोजन सल्फाइड और डी मीथेन। तो कौन सा गैस होता है ये आपने बताना है। तो इसका जो सही आंसर है 49 का डी मीथेन होता है। ये जो है मीथेन। ठीक है। प्रश्न नंबर 50, स्टेनलेस स्टील एक धातु है जबकि हवा क्या है इसमें? तो ए गैस, बी मिश्रण, सी यौगिक मिश्रण, डी घोल। तो 50 का सही आंसर है, 50 का सही आंसर है जो है बी मिश्रण। ठीक है। प्रश्न नंबर 51, प्रश्न नंबर 51, IAEC का पूरा नाम क्या है? ए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग, बी भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग, सी भारतीय विमानन अभियांत्रिक परिषद, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है ये आपने बताना है। 51 का जो है बी भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग। ठीक है मित्रों। प्रश्न नंबर 32 को ले लेते हैं। दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी क्रिकेट और डी टेनिस। तो किससे ये प्रसिद्ध है ये आपने बताना है। तो 52 का सही आंसर है सी, ये क्रिकेट से संबंधित है ये ट्रॉफी। ठीक है। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 53, भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा का स्पीकर, डी राज्यों के मुख्यमंत्री। तो कौन करता है ये आपने इसका सही आंसर बताना है। 53 का बी, 53 का बी, ये राष्ट्रपति करता है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है मित्रों। प्रश्न नंबर 54, मानव अधिकार दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? ए 1 दिसंबर, बी 10 दिसंबर और सी 8 मार्च, डी इनमें से कोई नहीं। किस दिन मनाया जाता है? तो 54 का जो है कौन सा आंसर सही हो सकता है? 54 का बी सही है। 10 दिसंबर को ये मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 55, भारत सरकार की 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 8वीं जो कार्यकाल पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था वो कौन सा था इसमें से? ए 1980 से 1985, बी 1997 से 2002, सी 1992 से 1997, डी 2002 से 2007। इसमें कौन सी थी 8वीं पंचवर्षीय योजना? तो 55 का जो है सी, ये 1992 से 1997 तक। प्रश्न नंबर 56, बेसबॉल खेल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ए 11, बी 5, सी 6, डी 9। कितने होते हैं? तो ये आपने बताना है। 56 का जो है डी, ये आंसर सही है। डी 9 होते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 57, इंडिया विंस फ्रीडम नामक किताब के लेखक कौन थे? ए बाणभट्ट, बी वी.एस. नैपाउल, सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 57 का सही आंसर क्या है? 57 का सही आंसर है सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन्होंने जो है ये किताब लिखी, इसके लेखक हैं। प्रश्न नंबर 58, किस देश का राष्ट्रीय ध्वज चतुर्भुज आकार में नहीं है? ए जापान, बी उत्तरी कोरिया, सी नेपाल, डी ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सा है इसमें से सही आंसर इसका जो चतुर्भुज आकार में नहीं है? 58 का सी, नेपाल का। ठीक है। प्रश्न नंबर 59, राष्ट्रसंघ में कितने देशों को वीटो शक्ति दी गई है? ए 8, बी 5, सी 15, डी 9। तो कितने देशों को दी गई है? बी इसका सही आंसर है। 5 देशों को जो है वीटो पावर दी गई है।
ठीक है। प्रश्न नंबर 60, डॉक्टर सी.वी. रमन का किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर सी.वी. रमन को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ए 1930, बी 1941, सी 1951, डी 1961। तो कब किया गया था ये अपने जो है आंसर 60 का कौन सा हो सकता है? तो ए है 1930 में। 1930 में सम्मानित किया गया था नोबेल पुरस्कार से। प्रश्न नंबर 61, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी इंदिरा गांधी, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका कौन सा सही आंसर है? किसको भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले किस भारतीय को मिला था? तो 61 का जो है सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये सही आंसर है। ठीक है मित्रों। 1900 प्रश्न नंबर 62, 1905 में बंगाल में राखी महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? ए राजेंद्र प्रसाद, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी स्वामी रामकृष्णन, डी स्वामी विवेकानंद। तो किसने की थी ये आपने बताना है। बी का जो है 62 का जो सही आंसर है बी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। प्रश्न नंबर 63, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीत निर्देशक? ए अनु मलिक, वी ए आर रहमान, सी बप्पी लहरी, डी सलील चौधरी। तो कौन थे? तो इसका 63 का सही आंसर है बी ए आर रहमान। ठीक है। प्रश्न नंबर 64, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह टाउन कौन सा था? ए रोपड़, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। तो इसका आप अनुमान लगा सकते हैं कौन सा जो है इसमें से हो सकता है। तो 64 का जो सही आंसर है वो है डी लोथल। लोथल सही आंसर है। ठीक है। प्रश्न नंबर 65, हॉटलाइन क्या है? हॉटलाइन क्या है? ए एक विद्युत तार, बी एक दूरसंचार कड़ी, सी हार्ड डिस्क और डी मोडेम। तो इसका हॉटलाइन क्या है ये हमने बताना है इसमें। तो इसका सही आंसर क्या है? बी एक दूरसंचार कड़ी। ठीक है मित्रों। तो ये है इस तरह का। तो आज की वीडियो यहीं तक, 65 क्वेश्चन तक मैंने आपको बता दिए हैं। ये जीके के क्वेश्चन जो आपके पेपर में कोई भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है ये आएंगे, तो कोई भी आ सकता है, लेकिन आपको अपनी पूरी तैयारी रखनी है। तो मित्रों इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।